बता दें, राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली के 15 जीआरजी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। सीएम गहलोत, डोटासरा, रंधावा इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें, तीनों सह प्रभारी सचिन पायलट, सीपी जोशी भी मौजूद हैं। उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है। कल कांग्रेस कर सकती है 106 उम्मीदवारों की घोषणा। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी विशेष संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दिनेश, बड़ी हलचल हो रही है और उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि कल सूची जारी हो सकती है कांग्रेस की। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अंदर 15 जीआरजी जो कांग्रेस का वॉर रूम है उसमें सौरभ स्कैनिंग कमेटी की बैठक जारी है। तमाम दिग्गज नेता उसमें मौजूद है, नामों पर मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज करीब 50 से ज्यादा सीटों पर है वो सहमति बनाई जा सकती है। 55 सीटों पर सहमति पहली स्कैनिंग की कमेटी में हो चुकी है। तो ऐसे में 106 के आसपास उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी की जा सकती है। और ये भी सामने आ रहा है कि दोपहर 12 बजे तक या फिर शाम या कल रात तक भी इस सूची को जारी किया जा सकता है। लेकिन इस बात के पूरे आसार है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची यहाँ पर जारी हो सकती है। और A, B, C और D जितनी भी कैटेगरी की सीटें हैं सौरभ, तमाम सीटों पर नाम घोषित किए जा सकते हैं। डी कैटेगरी के और सी कैटेगरी के कुछ सीटों पर नाम यहां पर होल्ड किए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा सीटें। ए कैटेगरी में जाहिर सी बात है डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी और जो मंत्री और विधायक लगातार चुनाव जीतते आ रहे उनके नाम है। इसके अलावा बी कैटेगरी में वो नाम है जहां कांग्रेस भले ही हार चुकी हो लेकिन नजदीकी मुकाबले में पिछड़ गई थी, लेकिन 5 साल उन उम्मीदवारों ने, दावेदारों ने वहां पर काम किया जो थे, तो उनको फिर टिकट कल की पहली सूची में दिया जा सकता है। तो काफी तादाद में यहाँ दावेदार है, उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है और बेहद जोश और उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और अंदर वार रूम में यहाँ पर मंथन हो रहा है। तो कई चीजें आ रही है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा 1 दर्जन से अधिक नामों की हमने बात रखी है, डिमांड रखी है और उसी आदमी को यूथ कांग्रेस नेता कोटे से टिकट मिलेगी जो लगातार यहाँ पर सक्रिय रहा है, जिसने 5 साल मेहनत की है। एनएसयूआई और महिला कांग्रेस ने भी टिकट यहाँ पर मांगी है। और जैसा कि हमने जानकारी दी, भारत जोड़ो यात्रा और सौरभ एक नया डेवलपमेंट ये निकल कर आ रहा है। 3-4 दिन की जो माथापच्ची और मशक्कत टिकटों को लेकर हो रही, पहले ये सामने आ रहा था कि करीब 25 से 40 मौजूदा सिटिंग विधायक है, उनकी टिकट खतरे में है, उनकी टिकट को काटा जा सकता है, लेकिन उनके सामने कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला कई सीटों पर। तो अब सामने आ रहा है कि ज्यादातर विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे, यानी भारी तादाद में मौजूदा सिटिंग विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे। करीब 15 से 20 विधायकों की टिकट काटी जा सकती है, यह जानकारी सामने आ रही है। और जैसा कि हमने बताया कि कई कारण है टिकट काटने के बाद उसका मजबूत विकल्प ऑप्शन क्या है। दूसरा, ऐसा उनको दावेदार नहीं मिला जो चुनावी पाला मार सके। इसके अलावा 5 साल विधायकों की सिफारिशों पर काम हुए, ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर है, वो उनकी सिफारिश पर बनाए, तो उसकी टिकट काटते हैं तो ये उसके साथ जा सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव में उन्हीं की सिफारिश पर टिकट बांटी गई, तो एक पूरा नेटवर्क उसका रहा, तो उसको किस तरह भेजा जाए। तो ऐसे में कई सीटों पर यह मामला नहीं बैठा, लेकिन अभी भी सामने आ रहा है कि करीब 20 के आसपास मौजूदा विधायकों की टिकट अभी भी खतरे में है। कल पहली सूची में सौरभ अगर किसी विधायक का नाम नहीं आता है तो ये तय मान लीजिए उसकी टिकट खतरे में है, उसका नाम कंसीडर पहली सूची में नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ उसके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट आई है। ये खुलासा कल ही होगा और उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद कई चीजें सामने आ जाएगी कि क्या क्राइटेरिया रखा गया टिकट देने का और टिकट काटने का, और जिन प्रत्याशियों को मौका दिया, ये सब चीजें उम्मीदवारों की जैसे ही पहली सूची आएगी सारी चीजें सामने आ जाएगी। दिनेश, पहली सूची है और इतनी बड़ी सूची बनाई है, 106 कैंडिडेट के नाम घोषित करने की जैसी खबरें आ रही है, तो क्या कारण रहा है इतनी बड़ी सूची का? क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी 60, 70, 80 लोग शामिल होंगे, अब एकाएक इतनी बड़ी सूची, क्या लेट हो गए इसलिए? जी बिल्कुल, एक तो आचार संहिता लगते ही उसी दिन भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि काफी देरी यहाँ पर हो चुकी है। अब अगर हम इसमें देरी करेंगे तो एक गलत मैसेज आएगा, क्योंकि ज्यादा देरी होने के बाद कई बार
विवाद, अगर बगावत हो जाता है किसी सीट पर, इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी समय चाहिए। तो उसमें एनर्जी और समय दोनों ही की बर्बादी नहीं हो, उस रणनीति के तहत एक काउंटर अटैक करते हुए कि बीजेपी ने इतने उम्मीदवारों की सूची जारी की और वहां बीजेपी में दूसरी लिस्ट जारी करने की कवायद भी दिल्ली में जारी है। तो उन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब यह तय किया है कि लिस्ट जंबो निकाली जाएगी और कल पूरी संभावना 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस करीब 106 नामों की पहली जो सूची है वो जारी कर देगी। और एक चीज यह भी सामने आ रही कि दोपहर में यानी दिन में ही सूची को जारी किया जा सकता है। तो अंदर करीब 51 से 55 नामों पर मंथन हो रहा है, कहीं उसमें कोई रणनीतिक चूक न रह जाए, कोई समीकरण नहीं साध पाए, इस तरह की कोई कमी बेसी नहीं रह जाए, इसी के लेकर मंथन जारी है। एक एक वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है, अपना वो ओपिनियन यहाँ पर दे रहे हैं, अपना राय मशवरा दे रहे हैं। और विवाद जैसी स्थिति अभी पहली स्कैनिंग बैठक में भी नहीं आई और अब दूसरी स्कैनिंग कमेटी की बैठक भी देखते हैं कि आराम से और खुशनुमा माहौल में ये बैठक हो जाती है तो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत यहाँ पर कहे जा सकते हैं। सौरभ, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती है। दिनेश, वॉर रूम के बाहर इस समय क्या स्थिति है? तमाम टिकटार्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह की तस्वीरें हम लोग देख रहे थे, लगातार एक आक्रोश भी दिखाई दे रहा था, कुछ लोग अपने प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे हुए थे। अभी क्या तस्वीरें हैं वहां? जी देखिए, एक नज़ारा हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। कोटा से टिकट मांग रहे क्रांति तिवारी, वो यहाँ पर देखो एक अपना पुलिंदा लेकर पहुंचे हैं कि उन्होंने हमेशा मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया है और काफ़ी तादाद में जो अपना फोटोज वगैरह जो पुराना रिकॉर्ड है न्यूज़ कटिंग वगैरह का, वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। हम क्रांति जी से बात करते हैं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, आप टाइम वेस्ट क्या कर रहे हैं। कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेरा संघर्ष है वर्षों का, 25-30 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान के लीडर जानते हैं, बड़े नेता जानते हैं, आप उनको देख लीजिए और मेरे को देख लीजिए, मेरा संघर्ष देख लीजिए और दुनिया की किसी भी सर्वे पार्टी को आप सर्वे करा लो, विधानसभा में करा लो, कोटा की, मैं तो 3 विधानसभा में, तो एक ही नहीं कह रहा हूँ, तीनों विधानसभा में सर्वे करा लो। मैं कह रहा हूँ यदि आपको किसी भी विधानसभा से क्रांति तिवारी यदि फेल नजर आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, किसी से भी कराएं। पर मुझे लगता है कि सर्वे में कौन लोग होते हैं, कौन के नाम पहुंचते हैं, किसके सर्वे कराते हैं, मुझे उस पर थोड़ा डाउट रहता है। मैं बताना ये चाहता हूं, मेरी पार्टी है, मेरा नारा भी दिया है, मैं जब आया था, मेरी पार्टी मेरा संघर्ष, पार्टी मेरी कांग्रेस पार्टी है, नेता मेरे राहुल गांधी जी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी हमारी इस पीड़ा को समझे, प्रियंका गांधी जी हमको इस पीड़ा को समझे। जब वो लोग आए थे तो हमें एक उम्मीद बनी थी शायद कि अब हमारा कुछ होगा, लेकिन उनको आए हुए भी लंबा समय हो गया। तो कहां से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं? कोटा लाड़पुरा से टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वहां से करा लो, कोटा दक्षिण से करा लो।